नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार एसएससी जीडी कांस्टेबल के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो रेशियो प्रोपोर्शन से संबंधित है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। तो मूल संख्या का योग क्या होगा? एसएससी जीडी कांस्टेबल 2/3/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। माना दो संख्या है यहाँ पे 2:3। यदि पहली संख्या से 50 घटाया और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसमें x जरूर मान लीजिए। तो आप रेशियो को इस रूप में भी लिख सकते हैं, घटे के रूप में x जरूर मान लीजिए। यदि पहली संख्या से 50 घटाया जाए, इसमें से आप 50 लेस कीजिए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए और इसमें आप 50 ऐड कीजिए, तो आपका जो रेशियो है वो 1/4 हो जाता है। ठीक है, आप इसके सामने लिखिए 1/4। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपका x का मान आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 8x माइनस ये हो जाएगा आपका 200 इक्वल, इसमें कराएंगे तो 3x प्लस 50। तो ये x के बाद x को लेके जाइए और संख्या के बाद संख्या को, यहाँ पे आप इसको लेके आएंगे तो 8x माइनस 3x इक्वल, यहाँ पे 50 है, ये माइनस के है बराबर की दूसरी और प्लस में चले जाएंगे। आप इसमें देखेंगे तो 5x बचेंगे और ये हो जाएंगे 250। ये मल्टीप्लाई या डिवाइड में चलाएगा, आप डायरेक्ट काट लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 25, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी 50 आ जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो मूल संख्या का योग क्या है? ये दोनों मूल संख्या आपकी, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5। तो ये पूछ रहा है 5 की वैल्यू क्या है, इसमें 5 ये 50 का मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, तो 25, यानी कि मूल संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 250। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो कारों की गति का अनुपात 5:4 रहता है, तदनुसार समान दूरी तक जाने वाले उनके समय का अनुपात कितना होगा? एसएससी जीडी कांस्टेबल सीआईएसएफ एसएफ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमको, गति का अनुपात दे रखा है, यानी कि स्पीड का रेशियो। क्वेश्चन में दो कार है, उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको 5:4। तो थोड़ा इसको सॉल्व कराने से पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसको बता देता हूं आपको। देखिए डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्टेंस बराबर स्पीड यानी कि चाल, और टाइम का मतलब समय, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। कभी भी दूरी और स्पीड का आपको रेशियो दे दिया जाए, दूरी का और स्पीड का रेशियो, तो जैसे आपका कोई रेशियो दे दिया है A/B, जिसमें आपका स्पीड का रेशियो दे दिया मान के चलो 2:3, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? तो डिस्टेंस का रेशियो बिल्कुल सेम होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। इसी प्रकार से, और आपको टाइम और स्पीड दे दिया हो क्वेश्चन में A/B, यानी कि स्पीड का रेशियो दे दिया आपको कोई मान के चलिए 2:3, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? तो टाइम का रेशियो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, पलट जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। टाइम का रेशियो इसका क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाता है स्पीड के रेशियो से टाइम का रेशियो। केवल डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम रहता है, स्पीड और टाइम का रेशियो दोनों का उल्टा हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको A/B मान के चलो, डिस्टेंस का रेशियो हो जाए, स्पीड का रेशियो आपको दे दिया 2:3, और आपसे टाइम का रेशियो पूछा है, फिर भी आपका क्या होगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि उल्टा हो जाता है। केवल डिस्टेंस का और स्पीड का रेशियो जो होता है, यानी कि दूरी का और चाल का, वो रेशियो सेम रहता है। बाकी टाइम का और स्पीड का रेशियो आपस में बदल जाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं, उल्टे एक दूसरे के। तो आपसे देखिए दो कारों की गति का अनुपात, यानी कि स्पीड का रेशियो दे दिया आपसे, समान दूरी तक जाने में उनका कितना समय लगेगा, यानी कि आपसे टाइम का रेशियो पूछ रहा है, तो टाइम का रेशियो इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4:5। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 रुपया देखो, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा? तो आपसे क्वेश्चन में रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन का क्या दे रखा है आपको, रेशियो दे रखा है।
मान के चलो ये रेफ्रिजरेटर है और टेलीविजन का टी है, इनका रेशियो दे रखा है आपको 5:3। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत, इसकी कीमत टेलीविजन की कीमत से 5500 रुपए अधिक है, जरा यूनिट में देख लीजिए कितना अधिक है। यहां से ये कितना अधिक है, ये 5 है, ये 3 है, इससे कितना अधिक है, ये 2 अधिक है। 2 यूनिट क्या है, ये ज्यादा है। क्वेश्चन में कितना ज्यादा है, 5500 रुपए अधिक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू उस 5500 के बराबर होगी, तो यानी कि इसके इक्वल रख दीजिए। यानी कि ये इससे कितना अधिक है, 2 यूनिट, और क्वेश्चन में रुपए में कितना अधिक है, 5500, तो जो 2 यूनिट की वैल्यू है वो 5500 रुपए के बराबर होगी। तो आप क्या कीजिए, इसका इसमें डिवाइड दे दीजिए। 2 का आप इसमें डिवाइड देंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 0, यानी कि 2750, यानी कि 2750 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 5500 आ जाएगा। तो आपसे पूछा रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी है, तो आप इसमें क्या कीजिए, रेफ्रिजरेटर में इस 2750 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। आप इसमें इसका मल्टीप्लाई 55 25 कैरी 2, 5 सत्ते 36 37 कैरी 3, 5 दूनी 10 11 12 13 और पीछे 0, यानी 13,750 रुपए। यानी कि इसकी रेफ्रिजरेटर की जो कीमत होगी वो 13,750 रुपए होगी। अगर आपसे टेलीविजन की कीमत पूछता तो आप क्या करेंगे, इसमें 2750 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वहां से टेलीविजन की कीमत आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, तो जूते का दाम क्या है, तो स्कूल का जो बैग है, थैले का मतलब बैग, और ये हो गया शू, ठीक है, इनका जो रेशियो दे रखा है आपका 7:5 का दे रखा है क्वेश्चन में। तो अब हमसे कह रहा है स्कूल के थैले और जूते का दाम, यानी कि 7:5 है, तो स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से, जो स्कूल का जो बैग है इसका दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, ये अधिक है, 200 रुपए अधिक है। जरा यूनिट में देखना कितना अधिक है, इससे जो बैग का दाम है शू के दाम से कितना अधिक है, 2 यूनिट अधिक है रेशियो में, और रुपए में कितना अधिक है, 200 रुपए। तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू इस 200 रुपए के बराबर है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस 2 का इसमें डिवाइड देना है। आप इसमें डिवाइड देंगे 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 100 बार चला जाएगा, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो 2 से जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है जूते का दाम क्या है, ये शू का, तो आप क्या करिए, इसमें भी क्या कीजिए, 200 का मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इस वाले 100 का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए आप, तो आपका शू का दाम कितना हो जाएगा, 500 रुपए। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपसे पूछता कि बैग का दाम क्या है, तो इसी 100 का मल्टीप्लाई आप यहां करा देते, तो 700 रुपए हो जाता बैग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1:3:5 है, तो 4A - B + 2C/3A + B + C का मान क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। जो A का मान है वो 1 है, यूनिट में मान के चलिए, और B का मान है वो 3 है, और C का मान वो 5 है आपका। इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए बस, तो 4, A का मान कितना माना हमने, 1 माइनस V की वैल्यू कितनी है, 3, ये A की वैल्यू है, ये V की वैल्यू है, और ये C की वैल्यू है, ठीक है, प्लस 2, C की वैल्यू कितनी है आपकी 5, इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए अपॉन 3, फिर A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस V की 3 प्लस C की 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा 4 - 3 प्लस ये हो गया 10 अपॉन 3 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है। अब देखिए प्लस वालों को ऐड कर लीजिए आप दोनों को, और माइनस वाले को इसमें से लेस कर दीजिए। 10 और 4 14, 14 में से 3 गए तो कितना बचा आपका 11, ठीक है। 9 बटा 9 3 27, तो 11/27 ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्याओं 12 16 एवं 18 का चौथा समानुपातिक क्या है। ऐसे क्वेश्चनों को हमने रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 3 में पूरे डिटेल से समझाया है। तो जिस किसी ने अभी तक हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 3 नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उन वीडियो को जरूर वॉच करना है। पार्ट 3 में मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल से बताया है कि चौथा समानुपातिक
तीसरा समानुपातिक, द्वितीय समानुपातिक। ठीक है, आइए देखिए संख्याओं 12, 16 और 18 का चौथा समानुपातिक क्या है। पहले 12 लिखिए, फिर 16 लिखिए, फिर समानुपात लगाइए, फिर 18 लिखिए और फिर अनुपात लगाइए और चौथा आपसे पूछ रहा तो यहाँ पे x मान लीजिए। आप आपको क्या करना है, पहली और लास्ट की संख्या का मल्टीप्लाई कीजिए और बीच की दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 12x बराबर ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 18। आप इसे काटिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16, दोनों 4 से कट गए। अब ये 3 है, वो इसको इसमें डिवाइड चलाएगा पूरा, 3 6 18, तो x का मान कितना आ जाएगा 6 चौक 24, यानी कि चौथा जो आपका समानुपातिक होगा वो हो जाएगा आपका 24। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहे।